हेलो एवरीवन, मैं अनुपम। आज हम इस वीडियो में क्लास 11 से चैप्टर नंबर फर्स्ट समुच्चय यानी कि सेट का इंट्रोडक्शन देखेंगे। हमने आज से क्लास 11th के क्लासेस लेना स्टार्ट कर दिया है। क्लास 11th के जितने भी बच्चे हैं वो हमारे चैनल से ज़्यादा जुड़े, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। एंड कोई भी दिक्कत आए, कोई भी प्रॉब्लम हो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में, तो आप कमेंट्स में ज़रूर बताएं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। क्लास 11 चैप्टर नंबर 1 समुच्चय यानी कि सेट। अब देखिए समुच्चय होता क्या है, सबसे पहले ये देख लेते हैं। समुच्चय समुच्चय के को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सेट्स बोलते हैं। ठीक है, देखिए समुच्चय किसे कहते हैं? वस्तुओं को सुपरिभाषित संग्रह समुच्चय कहलाता है। ठीक है, सेट्स यानी समुच्चय किसे कहते हैं? वस्तुओं को सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। वस्तुओं को सुपरिभाषित संग्रह समुच्चय कहलाता है। अब देखिए सुपरिभाषित का हमारा मतलब क्या होगा? सुपरिभाषित कैसे होगा? जैसे देखिए दो तरह से। फर्स्ट हमने कहा कि अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय। ठीक है, और दूसरी तरफ हमने कहा आपके पसंद के 5 खिलाड़ी। ठीक है, अब देखिए अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय क्या होता है? वॉवल्स कितने होते हैं? 5 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू। ये क्या होते हैं? अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का, अंग्रेजी वर्णमाला में स्वर कितने होते हैं? 5 होते हैं। इनका समुच्चय यानी कि सेट। तो अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय तो क्या हो जाएगा? ए, ई, आई, ओ, यू। अब देखिए आपकी पसंद के 5 खिलाड़ी। ठीक है, फर्स्ट ने कहा या फर्स्ट खिलाड़ी जैसे धोनी, सहवाग, विराट कोहली, सचिन, और कौन हो जाएगा? राहुल। ठीक है, ये फर्स्ट खिलाड़ी के मनपसंद खिलाड़ी हैं। ठीक है, सेकेंड खिलाड़ी जो होगा वो कहेगा राहुल पसंद है उसको, विराट कोहली पसंद है। ठीक है, और ये दूसरा खिलाड़ी जो है वो कुछ और कहेगा कि हमें ये पसंद है, तीसरा कुछ और कहेगा। तो ये क्या है? आपके पसंद के 5 खिलाड़ी यानी कि 5 खिलाड़ी हैं। 5 खिलाड़ी अलग अलग क्रिकेटर को क्या करेंगे? चूज करेंगे। तो ये क्या हमारा व्यवस्थित क्रम नहीं है, क्योंकि चूज किया जा रहा है ना, यानी कि पहले को 5 खिलाड़ी पसंद है, दूसरे को भी 5 खिलाड़ी पसंद है, लेकिन नेम उनका क्या क्या है? अलग अलग है। ये क्या है हमारा? ये सुपरिभाषित नहीं है, सुपरिभाषित नहीं है। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? सुपरिभाषित नहीं है। अब देखिए हमने कहा अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय। अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय ये तो फिक्स है ना कि अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर कितने होते हैं? 5 होते हैं, जिनका नाम है ए, ई, आई, ओ, यू। ये क्या है? सुपरिभाषित हैं।
सुपरिभाषित है। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा, समुच्चय कहलाएगा, सेट्स कहलाएगा, और ये हमारा नहीं कहलाएगा। ठीक है ना, ये हमारा समुच्चय नहीं है, ये हमारा समुच्चय होगा। जो सुपरिभाषित होगा वो क्या होगा, सेट्स होगा। अब देखिए वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं, 2 प्रकार की होती हैं। वास्तविक संख्या वे संख्या जिसमें परिमेय और अपरिमेय दोनों आते हैं, वो क्या कहलाते हैं, वास्तविक संख्याएं कहलाते हैं। तो पहला क्या हो जाएगा, परिमेय संख्याएं, और सेकंड क्या होगा, अपरिमेय संख्याएं। ठीक है, अब देखिए परिमेय में कौन कौन से आएंगे, प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर, और परिमेय संख्या को क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर्स। एंड अपरिमेय संख्याएं को क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर्स। ठीक है, तो परिमेय संख्या में फर्स्ट प्राकृतिक संख्या आती है, फिर क्या आती है, पूर्ण संख्याएं आती हैं, पूर्ण संख्याएं यानी कि होल नंबर्स, होल नंबर्स। एंड थर्ड पूर्णांक संख्याएं यानी इंटीजर नंबर, इंटीजर नंबर्स। अब देखिए संख्याओं के बारे में पढ़ने के डिटेल में जानकारी के लिए आपको हमारे YouTube चैनल पे नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति से वीडियो मिल जाएगा। 9th में भी है, 10th में भी है, और अलग से हमने वीडियो अपलोड किया है। सो आप हमारे चैनल पे जा कर के संख्याओं के बारे में डिटेल में जानकारी के लिए आप जाके वहाँ पे देख सकते हैं। तो देखिए परिमेय संख्याएं किसे कहते हैं, परिमेय संख्याएं किसे कहते हैं, वे संख्याएं जो p/q के रूप में हो, और pq पूर्णांक संख्या होती है और q की वैल्यू 0 कभी भी नहीं हो, यानी p/q के रूप में लिखी जाती हो, और जहाँ pq पूर्णांक संख्या होती है और q नॉट इक्वल टू 0 होता है। अपरिमेय संख्याएं वे संख्याएं जो p/q के रूप में नहीं लिखी जाती है, जो अंश बटा हर के रूप में नहीं लिखी जाती है, और जहाँ pq पूर्णांक संख्या होती है और q नॉट इक्वल टू 0 होता है। यानी परिमेय संख्या का उल्टा अपरिमेय संख्या होता है, इरेशनल नंबर होता है। अब देखिए प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं क्या होती है, अ नंबर्स विच इज स्टार्टेड फ्रॉम 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट इन्फिनिट, यानी वे संख्याएं जो 1 से स्टार्ट होती है, किससे स्टार्ट होती है, 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट कहाँ तक, इन्फिनिट तक। ठीक है, अब देखिए पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्या अ नंबर्स विच इज स्टार्टेड फ्रॉम 0 1 2 3 4 5 6 7 डॉट डॉट इन्फिनिट तक। प्राकृतिक संख्या का सेम होता है, लेकिन प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होती है, लेकिन पूर्ण संख्या यानी होल नंबर 0 से स्टार्ट होती है, 0 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट इन्फिनिट। ठीक है, पूर्णांक संख्या यानी इंटीजर नंबर्स, ये क्या स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन पे हमारा मध्य बिंदु क्या होता है, 0, और यहाँ होता है दाईं तरफ, दाईं तरफ यानी कि राइट हैंड साइड, ये हो गया बाईं तरफ यानी कि लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है 0, तो दाईं तरफ क्या होता है, पॉजिटिव में नंबर आते हैं यानी धनात्मक आते हैं, जैसे 1 2 3 डॉट डॉट इन्फिनिट तक। ठीक है, अब अगर दाईं तरफ देखें तो -1 -2 -3 डॉट 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 इन्फिनिट तक, यानी पूर्णांक संख्या वे संख्याएं कहलाती हैं जिसमें धनात्मक और ऋणात्मक दोनों आते हैं, वो क्या होती है,
पूर्णांक संख्याएं होती हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे कि समुच्चय कैसे लिखे जाते हैं एंड अवयव क्या होता है। ठीक है, यानी कि एलिमेंट क्या होते हैं। ये हमारे थे वास्तविक संख्याएं। देखिए, अगर के दे कि नेचुरल नंबर्स समुच्चय सेट इसका अगर निकालना है, ठीक है ना, नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या का, तो क्या करेंगे, नेचुरल नंबर को किससे दर्शाते हैं, n से, प्राकृतिक संख्या को किससे दर्शाते हैं, n से, और ये हमारा क्या है, समुच्चय सेट है। ठीक है ना। और जब हम अवयव को लिखते हैं ना, अवयव यानी कि एलिमेंट जब हम लिखते हैं तो वो मझले कोष्ठक में होता है। किस में होता है, मझले कोष्ठक में होता है। ये हमारा कौन सा कोष्ठक है, बड़ा, ये कौन सा है, मझला, और ये कौन सा है, छोटा। तो कौन से कोष्ठक में होता है, मझले कोष्ठक में होता है। ठीक है, अब देखिए, ये तो हमारा सेट्स हुआ किसका, प्राकृतिक संख्या यानी कि नेचुरल नंबर्स के। तो नेचुरल नंबर किससे स्टार्ट होते हैं, हमने अभी बताया कि 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट इन्फिनिट। ये तो हमारा रहा सेट्स में नेचुरल नंबर को लिखने का तरीका। अब देखिए, अगर पूर्ण संख्या पूछे यानी होल नंबर, तो होल नंबर को कैसे दर्शाते हैं, होल नंबर यानी कि W हमारा क्या है, एक सेट है, क्या है, समुच्चय है किसका। अब ये देखिए, ये हम किस में लिखेंगे, मझले कोष्ठक में लिखेंगे, एलिमेंट्स यानी अवयव को। तो कैसे लिखेंगे, होल नंबर्स किससे स्टार्ट होते हैं, 0 से, 0 1 2 3 4 डॉट डॉट इन्फिनिट तक। ठीक है, ये तो रहा हमारा लिखने का तरीका। अब अगर देख लीजिए इंटीजर नंबर का है। अब देखिए, अगर परिमेय संख्या का है लिखने के लिए, परिमेय संख्या यानी कि रेशनल नंबर R से रिप्रेजेंट करते हैं, और क्या हो जाएगा हमारा, ये मझले कोष्ठक में क्या होगा, एलिमेंट्स होंगे। यानी परिमेय संख्याएं वे संख्याएं जो अंश बटा हर के रूप में लिखी जाती हैं, जो P/Q के रूप में लिखी जाती हैं, जहाँ PQ पूर्णांक होता है और Q नॉट इक्वल टू 0 होता है। ये हमारी हो गई रेशनल नंबर। या इसको नहीं लिखो, ठीक है ना, इसको नहीं भी आप लिखोगे, Q नॉट इक्वल टू 0, बस यहीं तक। बस PQ क्या है ये हमें पता होना चाहिए। तो देखिए, इसको क्या बोलेंगे, परिमेय संख्याओं का समुच्चय। इसको क्या बोलेंगे, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, नेचुरल नंबर्स ऑफ सेट। ये W को क्या बोलेंगे, W क्या, होल नंबर्स है। तो ये क्या हो जाएगा, पूर्ण संख्याओं का समुच्चय। अगर अपरिमेय संख्याओं का लिखना हो तो आप क्या करोगे, तो देखिए, अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय हमें लेना है तो कैसे लेंगे, I बराबर, यानी कि I हमारा क्या है, समुच्चय, सेट्स है। अब अवयव लिखेंगे, √2 √5 √7 डॉट डॉट इन्फिनिट। ये सब हमारी क्या, अपरिमेय संख्याएं हैं। ठीक है, ये तो हमने देखा कि संख्याओं को कैसे सेट में लिखते हैं। ठीक है, अब देखिए आगे। अब मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स बताऊंगी, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यानी कि महत्वपूर्ण बिंदु यानी कि इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। ठीक है, पहला देखिए, फर्स्ट ABCD डॉट डॉट इन्फिनिट या ETC। ठीक है, इसको क्या लिखेंगे कि समुच्चय को अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर्स से दर्शाते हैं।
या लिखते हैं। समुच्चय को हम किससे लिखते हैं? अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर से लिखते हैं। हमने अभी कहा ना कि नेचुरल नंबर, ये हमारा क्या है? समुच्चय है। और ये सब क्या है? ये क्या है? ये सब हमारे क्या अवयव है। तो इसको हम किस में लिखेंगे? स्मॉल लेटर में। देखिए दूसरा पॉइंट क्या होगा, आप नोट्स बनाते हुए चलना, ठीक है। दूसरा क्या होगा कि ए बी सी डी ई डॉट डॉट etc, यानी कि देखिए अवयव, समुच्चय का मतलब क्या? सेट्स। अवयव का क्या मतलब? एलिमेंट्स। अवयव को अंग्रेजी वर्णमाला के स्मॉल लेटर से लिखते हैं। स्मॉल लेटर से लिखते हैं या दर्शाते हैं, ठीक है। देखिए हमने कहा ये नेचुरल नंबर्स है 1 2 3 4, या देखिए फॉर एग्जाम्पल ए बी सी डी, ठीक है। जो हमने कैपिटल लेटर में एन लिखा है, हम इसको मान लेते हैं फॉर एग्जाम्पल कैपिटल ए। कैपिटल ए बराबर, कैपिटल ए हमारा क्या है? समुच्चय है, सेट्स है। और ये क्या है? हमारे अवयव है। समुच्चय यानी कि सेट्स को हमेशा अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर से लिखते हैं, लेकिन अवयव को यानी एलिमेंट्स को हमेशा मझले कोष्ठक के अंदर के अंग्रेजी के वर्णमाला के स्मॉल लेटर से लिखते हैं। इतना आपको ध्यान रखना है कि सेट्स को यानी समुच्चय को कैपिटल लेटर से लिखते हैं अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर से, एंड अवयव को यानी एलिमेंट्स को अंग्रेजी वर्णमाला के स्मॉल लेटर से लिखते हैं, ठीक है। और वो किस में होता है? मझले कोष्ठक में होता है। इतनी बात समझ में आई? अब देखिए आगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमने ले लिया ये कि ए सेट्स इक्वल टू ए बी सी डी, ये हमारे क्या एलिमेंट है। हमने कहा कि ए जो है समुच्चय ए का है, यानी कह सकते हैं इसको लिखते कैसे हैं? देखिए ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, यानी कि कैपिटल ए का एलिमेंट है स्मॉल ए। देखिए हमने लिखा ए जो है समुच्चय ए का है, यानी ए बिलोंग्स टू, इसको क्या बोलते हैं? बिलोंग्स टू, बिलोंग्स टू, ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, स्मॉल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए। अब देखिए ए में ये हमारा ए है ना, बी भी है, सी भी है, डी भी है। अगर हम कहें ई जो है समुच्चय ए का नहीं है, क्योंकि डी तक ही दिया है, ई हमारा दिया नहीं है, तो ये ई हमारा ए का समुच्चय नहीं होगा। तो इसको कैसे लिखेंगे? ई डज नॉट बिलोंग्स टू कैपिटल ए, ठीक है। यानी कि ई जो हमारा है वो कैपिटल ए का एलिमेंट नहीं है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे देखिए डी तक दिया था, यानी कि ए का जो सेट होगा, या ए का जो अवयव होगा वो ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा, डी तक होगा, ए से डी तक होगा, जो दिया है वो होगा। अगर हमने कहा कि बी जो है समुच्चय ए का सेट है, तो उसको कैसे लिखेंगे? बी बिलोंग्स टू ए, यानी कि बी बिलोंग करता है किसमें? ए सेट में। लेकिन ई हमारा इसमें नहीं दिया, इसलिए ए का समुच्चय ई नहीं होगा। इसको क्या बोलेंगे? बिलोंग्स टू। इसको क्या बोलते हैं? डज नॉट बिलोंग्स टू, ठीक है। ये बिलोंग्स टू कैपिटल ए और ये डज नॉट बिलोंग्स टू कैपिटल ए, ठीक है। अब देखेंगे कुछ नियम।
देखिए समुच्चय को दो रूप से निरूपित किया जाता है। ठीक है, समुच्चय को दो रूप से निरूपित किया जाता है। फर्स्ट है रोस्टर रूप। ठीक है, इसी को बोलते हैं सारणीबद्ध रूप। ये हमारा फर्स्ट है। या समुच्चय निर्माण रूप। अब ये रोस्टर रूप और समुच्चय निर्माण रूप क्या होता है, कैसे लिखते हैं, कैसे दर्शाते हैं, ये आपको देखना है। हमने फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट का देखना है, रोस्टर रूप का। ठीक है ना, किसका? रोस्टर रूप का देखेंगे। ठीक है, तो देखिए हमने कहा कि नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्याओं का सेट क्या होता है? 1 2 3 4 5 डॉट डॉट इन्फिनिट, या हमने ले लिया 5 तक। ठीक है, यानी कि ऐसे जब लिखते हैं ना, ऐसे लिखते हैं कि n इक्वल टू 1 2 3 4 5। ये क्या है? हमारे रोस्टर रूप से हम लिखते हैं। किससे लिखते हैं? रोस्टर रूप से लिखते हैं। ठीक है, सेकेंड हमने एग्जाम्पल ले लिया कि विषम संख्याओं का समुच्चय। ये किसका था? प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, ये हमारा था। ठीक है ना, हमने सेकेंड लिया विषम संख्याओं का समुच्चय। इसको रोस्टर रूप से कैसे लिखेंगे? विषम संख्याएं यानी कि ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स क्या होते हैं? वे नंबर्स वे अंक जो 2 से पूरा विभाजित न हो। ऑड नंबर्स मझला कोष्टक कौन कौन से हो जाएंगे? 1 3 5 7 11, फिर कौन से हो जाएंगे? 30। ये सब हमारे क्या है? ऑड नंबर्स हैं, यानी कि विषम संख्याएं हैं। तो ये ऐसे लिखने के ढंग को यानी तरीके को हम क्या कहते हैं? रोस्टर रूप बोलते हैं। अब देखेंगे समुच्चय निर्माण रूप कैसे लिखते हैं। ठीक है, यहाँ देख लेते हैं समुच्चय निर्माण रूप। सेकेंड, फॉर एग्जाम्पल सम संख्याओं का समुच्चय निर्माण रूप से लिखना है हमें। ठीक है ना, तो कैसे लिखेंगे? सम संख्या यानी कि इवन नंबर्स, यानी कि ई बराबर इवन नंबर्स इक्वल टू, ये क्या है? हमारा मझला कोष्टक है। x such that x equal to 2n, n belongs to कैपिटल N। ठीक है, E यानी इवन नंबर के समुच्चय बराबर, इसको क्या बोलेंगे? इवन नंबर सेट्स इक्वल टू x सच दैट, इस पॉइंट को क्या बोलते हैं? सच दैट x इक्वल टू 2n और n बिलोंग्स टू कैपिटल N। ठीक है, अब देखिए कैपिटल N में बिलोंग करता है कौन? स्मॉल n। तो कैपिटल N में कौन कौन सी संख्याएं आती हैं? 1 आती है, 2 आती है, 3 आता है, 4 आता है, 5 आता है, इन्फिनिट तक आता है। तो हमें किससे मतलब है? 2n से देखना है ना हमें। अगर देखिए हमारा क्या x बराबर 2 इंटू n है, 2 इंटू n है, क्योंकि 2 और n के बीच में हमारा गुणे का चिन्ह क्या होता है? साइलेंट होता है, छुपा होता है। तो देखिए 2n है,
हमने कहा कि n बराबर एक बार 1 ले लेते हैं, n बराबर एक बार 2 ले लेते हैं, n बराबर एक बार 3 ले लेते हैं। तो देखते हैं क्या हमारा जो सेट है वो हमारे सही है कि गलत। तो देखिए ये कितना आ जाएगा, x बराबर 2 इंटू 1, x बराबर क्या आ जाएगा 2। अगर n देखिए n बराबर 2 हमें रखना है ना, तो x बराबर 2 इंटू 2 कितना आ जाएगा 4, x बराबर 4। अगर यहाँ पे x बराबर 2 इंटू 3, 3 दूना के 6, x बराबर क्या आ गया 6 आ गया। यानी कि प्रत्येक अवयव यानी कि एवरी एलिमेंट 2, 4, 6, 8 डॉट डॉट ऐसे हमें क्या करेंगे मिलेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल जब हम कराएंगे तो उससे आपको पूरा समझ में आएगा। ठीक है, इसको कैसे पढ़ते हैं, इवन नंबर सेट्स इक्वल टू x सच दैट x इक्वल टू या इक्वल टू 2n, n स्मॉल n बिलोंग्स टू कैपिटल N। ठीक है, ये हमारा हुआ समुच्चय निर्माण रूप, इसको हम बोलते हैं समुच्चय निर्माण रूप, इसको बोलते हैं। ठीक है ना, अगर ऐसे लिखेंगे तो ये होगा हमारा रोस्टर रूप। ठीक है, अब देखिए रोस्टर रूप विधि द्वारा हमारे 2 नियम है। फर्स्ट नियम किसके, फर्स्ट रोस्टर रूप से हमारा फर्स्ट नियम है कि रोस्टर रूप लिखते समय क्रम का महत्व नहीं होता है। अब ये क्या है कि रोस्टर रूप लिखते समय क्रम का महत्व नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पे लिख लीजिए उनके क्रम का महत्व नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल a बराबर 1, 2, 3 है। ठीक है, ये हमारा a क्या है, एक सेट है जिसके एलिमेंट 1, 2 एंड 3 है। हमने इसमें लिखा रोस्टर रूप लिखते समय उनके क्रम का महत्व नहीं होता है, यानी कि a बराबर हम लिख सकते हैं 2, 1, 3, a बराबर लिख सकते हैं 3, 1, 3, 2, 1। ठीक है ना, जरूरी नहीं है कि हम इसी रूप में बार बार लिखिए 1, 2, 3, 1, 2, 3। हमारे जो क्रम है ना वो चेंज होते रहेंगे, इनका कोई इसमें महत्व नहीं है। ठीक है, दूसरा रूप देखिए, रोस्टर रूप में जब हम लिखते हैं तो किसी भी अवयव को दोबारा नहीं लिखते हैं। पहला क्या था कि रोस्टर रूप में जब अवयव लिखते हैं तो उसके क्रम का महत्व नहीं होता है। सेकेंड है, रोस्टर रूप में जब हम लिखते हैं तो किसी भी अवयव को दोबारा नहीं लिखते। फॉर एग्जाम्पल स्कूल। अब स्कूल को हमें किस में लिखना है, रोस्टर रूप में लिखना है। स्कूल हमारा एक सेट है। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, पहले मझला कोष्टक, फिर S, फिर C, फिर H, फिर O, फिर L। इसमें देखिए डबल O आया है ना, डबल O को यानी कि O जो है 2 बार नहीं लिखेंगे, बल्कि एक बार ही लिखेंगे। अगर देखिए CLASS आ गया तो जब इसका लिखेंगे तो C लिखेंगे, L लिखेंगे, A लिखेंगे, वल्ली X वल्ली वो एक बार लिखेंगे। ठीक है ना, केवल एक बार लिखेंगे, ये नहीं कि S 2 बार आ गया तो 2 बार लिखेंगे। ये हमारा था दूसरा नियम।
अब देखते हैं एग्जाम्पल्स। ये जो हमने एग्जाम्पल अभी लिया है ये आपके बुक से ही उदाहरण है। ठीक है, फर्स्ट देखिए, समीकरण x² प्लस x माइनस 2 इक्वल टू 0 को रोस्टर रूप में लिखिए। तो इसको कैसे करेंगे? ये क्या हमारा द्विघात समीकरण है। ये क्या है? द्विघात समीकरण है। तो द्विघात समीकरण को आप कैसे सोल्व करते हो? ये तो आपको पता है ना, गुणनखंड कैसे करते हो। लास्ट वाली संख्या के पहली वाली संख्या से क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं और उसको ऐसे दो पार्ट्स में बांटते हैं कि गुणा करने पर 2x आए और जोड़ने पर 1 आए। गुणा करने पे 2 आए और जोड़ने पे या घटाने पे 1 आए। तो देखिए क्या होगा, x² प्लस 2x माइनस x माइनस 2 इक्वल टू 0। देखिए 2 एकम में 2, 2 एकम में 2 और 2 में से -1 करेंगे तो क्या बचेगा 1। यहाँ पे क्या है 1 है, x के आगे क्या है 1 है और ये क्या है 2 है। इसका इसमें गुणा करेंगे, यहाँ पे कुछ नहीं तो क्या 1 है। 2 एकम में 2, गुणा करने पे 2 आना चाहिए, जोड़ने घटाने पे 1 आना चाहिए। तो ये हमारा ये बना, ठीक है 2x माइनस x। अब इसमें से x कॉमन लेंगे, आपको तो ये सब आते ही होंगे क्योंकि आप 8वीं से ही ये सब कर रहे हैं, ठीक है ना। x कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा x और प्लस 2, यहाँ पे क्या बचेगा 1, हमारा क्या आ जाएगा कॉमन, क्योंकि x की जगह न तो 2 है न तो 2 की जगह x है, यानी कॉमन कुछ भी नहीं तो क्या 1 है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब इसमें और इसमें कॉमन क्या x प्लस 2 और जो कॉमन नहीं है उसको अगले कोष्टक में लिख देते हैं। यदि यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, यदि x प्लस 2 बराबर 0 तो x बराबर क्या होगा -2, तो x माइनस 1 बराबर 0 तो x बराबर क्या हो जाएगा 1। तो रोस्टर रूप में कैसे लिखोगे आप? रोस्टर रूप में इसको कैसे लिखोगे? रोस्टर रूप में कैसे लिखोगे? -2 और 1, ये हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है, अब देखते हैं एक सेकेंड। समुच्चय x सच दैट x एक धनात्मक पूर्णांक और x² छोटा होगा किससे? 40 से। x² की वैल्यू 40 से छोटी होगी को रोस्टर रूप में लिखिए। इसको कैसे करेंगे? यहाँ पे देखिए, अगर 1 में रखूं, x के जगह पे क्या रखूं 1 रखूं, 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, 3 का स्क्वायर क्या होगा 9 और 4 का स्क्वायर क्या होगा 16 और 5 का स्क्वायर क्या होगा 25 और 6 का स्क्वायर क्या होगा 36 और 7 का स्क्वायर क्या होगा 49। जबकि हमें 40 चाहिए, 40 से अधिक नहीं चाहिए, 40 से कम हो सकता है, यानी कि ये 7 जो हमारा ये नहीं होगा, 6 तक जाएगा। तो यहाँ पे देखिए कैसे लिखेंगे, अभिष्ट संख्या क्या क्या आ रही है 1 2 3 4 5 एंड 6 तक आ रही है, ये हमारी क्या अभिष्ट संख्या है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि एक धनात्मक पूर्णांक और x² लेस देन 40, यानी x² लेस देन 40, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 1 2 3 4 5 6, किसमें? रोस्टर रूप में। किसमें? रोस्टर रूप में। ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, अब देखेंगे नेक्स्ट। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। समुच्चय A बराबर 1 4 9 16 25 ... को समुच्चय निर्माण रूप में लिखिए। तो कैसे लिखेंगे? A सेट यानी समुच्चय A बराबर मझला कोष्टक फिर x सच दैट x इक्वल टू n स्क्वायर और n बिलोंग्स टू कैपिटल N। देखिए कैसे हमने x बराबर n² रखा है, 1 का स्क्वायर x बराबर 1, n बराबर हमने क्या रखा पहले 1 रखा, n बराबर क्या रखा 1 रखा, फिर n बराबर 2 रखेंगे, फिर n बराबर 3 रखेंगे, ठीक है ना। तो इसका वर्ग ये सब आ रहा है, तो देखिए 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर 1, ये x बराबर हो गया, यानी कि पहली हमारी संख्या 1 आ गई। ठीक है, अब हम n बराबर 2 रखेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर यानी कि 4, दूसरी क्या आ गई 4, तीसरी हमने n बराबर 3 रखा तो x बराबर क्या हो जाएगा
x बराबर 3 का स्क्वायर यानी कि 9, n बराबर अगर 4 रखेंगे x बराबर क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर यानी कि 16। यही सब हमारे क्या है वर्ग आ रहा है यानी n स्क्वायर आ रहा है, ठीक है ना। ऐसे लिखेंगे हम समुच्चय निर्माण रूप में, ये हमारा हो जाएगा आंसर। ये हमने आपको एग्जाम्पल बताया कि ये हमारा इसके लिए परफेक्ट है, ठीक है। अब देखेंगे फोर्थ, सही मिलान कीजिए। हमारा इधर दिया फर्स्ट PRINCAL, ठीक है, ये किस पे है रोस्टर रूप में है और एलिमेंट 0। थर्ड दिया 1 2 3 6 9 और 18। फोर्थ दिया है 3 -3 और इधर भी कुछ ऑप्शन दिए हैं। तो ये देखिए इसको हमको मिलान करना है। ये हमारा क्या है प्रिंसिपल का है, प्रिंसिपल को रोस्टर रूप में लिखा गया है। यहाँ पे देखिए एक्स सच दैट एक्स शब्द प्रिंसिपल का अक्षर है, ये इससे मिल जाएगा, ठीक है। अब देखिए 0 जो है ये हमारा समीकरण, देखिए समीकरण नंबर 3 क्या है x + 1 = 1। x बराबर की ये 1 और इस साइड ये प्लस में उस साइड जाएगा तो किस में जाएगा माइनस में जाएगा। 1 में से 1 जाएगा 0 यानी कि 0 का हमारा ये होगा। अब देखिए 1 2 3 6 19 अरे सॉरी देखिए थर्ड 1 2 3 6 9 और 18। ये देखिए ये किसका होगा, ये देखिए 18 का भाजक है। ये सब क्या है 18 को पूरा विभाजित कर रहे थे इसलिए ये इसका होगा, ठीक है। बचा 3 और -3। ये देखिए यहाँ पे देखिए x² - 9 बराबर 0, तो x² बराबर क्या हो जाएगा 9, x बराबर क्या हो जाएगा √9, तो प्लस माइनस क्या आ जाएगा इसका 3 आ जाएगा, यानी कि इसका क्या होगा b। आया समझ में। ये कुछ एग्जाम्पल थे। अगले वीडियो में हम चैप्टर नंबर 1 कराएंगे, ठीक है, ये क्वेश्चन कराएंगे। सो क्लास 11 के बच्चे जितने भी हो हमारे चैनल से ज़्यादा जुड़े, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। अगर कोई भी प्रॉब्लम आपको आ रही है चैप्टर यानी क्वेश्चन सॉल्व करने में चैप्टर के, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में आंसर ज़रूर दें, ठीक है, और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। सो मिलते हैं आप अगले वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।